हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स के हमने पिछले 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं और पिछले दोनों भागों में हमने आर्टिकल अ और एन का जिक्र किया था। उसी क्रम में आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स कंटिन्यू पार्ट 3। तो इस पार्ट 3 में स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है। तो आज की वीडियो में हमें विशेषकर स्टूडेंट्स जो पढ़ना है वो आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स कंटिन्यू यूज ऑफ द। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल तथा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल डेफिनेट द है उसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल दोनों के साथ हो सकता है। तो इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ किया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं। यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आएगा और उससे पहले अ एन का प्रयोग होता है, यदि वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि एक कोई नाउन, जैसे मान लो बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट्स है, जब पहली बार आएगा तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल उससे पहले अ या एन आएगा। जब वो दूसरी बार आएगा या तीसरी बार आएगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा और सर्टेनली उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का करना है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अ मैन केम अप टू ए पुलिसमैन एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। यह स्टूडेंट्स देखें, मैन पहली बार आया है, क्या लगा हुआ है? अ। पहली बार पुलिसमैन आया है, क्या लगा हुआ? अ। और पहली बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लगा है? अ। लेकिन दोबारा से फिर देखिए, द पुलिसमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सो ही आस्क्ड द मैन टू रिपीट इट। तीनों बार आपने देखा वहां क्या लगा हुआ है? द का प्रयोग किया गया है। द पुलिसमैन, अब यहाँ डेफिनेट हो गया। कौन सा पुलिसमैन? जो पहले एक व्यक्ति था, जो पहले पुलिसमैन था वो ही दोबारा से आ गया, तो आपने उसमें किसका प्रयोग कर दिया? द का प्रयोग कर दिया। पहले जो क्वेश्चन था इंडेफिनेट था, अब वो क्वेश्चन कैसा हो गया? डेफिनेट। और पहले जो मैन था, है ना, पहले जो मैन था वो इंडेफिनेट था, अब क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार कोई नाउन आता है तो वो इंडेफिनेट होता है, उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। दोबारा या तीसरी बार वही नाउन आता है तो वो डेफिनेट हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे आर्टिकल का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देख लेते हैं आगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जिससे पूरी जाति, स्पेसीज का बोध हो। इसमें आपको अ या द का प्रयोग किया जाता है, दोनों का किया जा सकता है, आ का भी किया जा सकता है और द का भी किया जा सकता है। इससे अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल एक देख लें। आ कह सकते हैं, आ या द काउ इज अ यूजफुल एनिमल और आ द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। काउ इज ए यूजफुल एनिमल मीन्स एक गाय नहीं बल्कि द होल क्लास ऑफ काउज, गाय का पूरा वर्ग कैसा है? यूजफुल है। ऐसे एक टाइगर नहीं, द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। जितने भी टाइगर्स हैं उनकी पूरी स्पेसीज है, उनकी पूरी प्रजाति है, वो कैसी है? डेंजरस है। तो कहने का एक सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आ लगाने से या दा लगाने से किसी भी, जो कोई भी या किसी भी स्पेसीज है, पूरी आ और दा के माध्यम से बताई जा सकती है। जैसे हम कहें आ रोज इज स्वीट। आ रोज इज स्वीट मीन्स एक गुलाब मीठ मधुर नहीं होता, यानी जितने भी गुलाब होते हैं उनकी पूरी प्रजाति
मधुर होती है। तो उसमें अरोच या द रोच दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव का मतलब होता है जो डिग्री पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव होती है। सुपरलेटिव का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, जैसे हाईएस्ट, बेस्ट, उसके बाद लोएस्ट सबसे छोटा, बेस्ट बेस्ट माने सबसे अच्छा, मोस्ट माने सबसे अधिक, टॉलेस्ट टॉलेस्ट माने सबसे लंबा। तो सुपरलेटिव डिग्री में ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके अंत में EST या ST लगा रहता है। हाईएस्ट, फास्टेस्ट, बेस्ट, इनसे पहले आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई विलेज। सेकेंड देख लेते हैं। ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द टाउन। राहुल मेरे विलेज में सबसे अच्छा छात्र है। और ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द टाउन, वह टाउन में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। आगे देख लेते स्टूडेंट्स। जब द प्लस एडजेक्टिव, जब द के साथ किसका प्रयोग किया जाए? द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाता है तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स आपने कई नाउन देखे होंगे, जैसे पुअर, POR। पुअर माने क्या होता है? गरीब। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। अब आपने पुअर से पहले क्या लगा दिया? पुअर से पहले आपने क्या लगा दिया? द लगा दिया। पुअर से पहले क्या लगा दिया? द। तो द पुअर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? गरीब लोग। यहां देख लें आप लोग, द पुअर, तो द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग, एक नाउन बन गया। पहले पुअर क्या था? एडजेक्टिव। द रिच, द रिच माने अमीर लोग। द ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग। द ओल्ड, बूढ़े लोग। द विकेड, जो दुष्ट लोग। द नीडी, जरूरतमंद। कई बार स्टूडेंट्स इंग्लिश आ जाता है तो द इंग्लिश आ जाता है, तो द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, इसलिए इंग्लिश से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आर्टिकल द लगा दिया जाता है इंग्लिश से पहले तो द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? अंग्रेज लोग। तो यानी द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोग, ना कि इंग्लिश कोई भाषा। तो ध्यान रखें, द इंग्लिश का मतलब क्या हो जाएगा? अंग्रेज लोग। तो स्टूडेंट्स कभी भी द पुअर आए, द रिच आ जाए तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो आर लगेगी, ये भी ध्यान रखना आपको। द ब्लाइंड आ जाए, ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग। अगला स्टूडेंट्स रूल देख लेते हैं। जब किसी वाक्य की बनावट नाउन ऑफ प्लस नाउन हो तो द का यूज होता है। जैसे द बॉयज, उसके बाद ऑफ लगाए, फिर नाउन लगाए, तो उसमें किसका प्रयोग कर दिया गया? द का। यहाँ वैसे भी आप अगर देखें जनरली तो डेफिनेट हो गया, यानी यहाँ देखें द बॉयज ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के बॉयज, इसका मतलब ये डेफिनेट हो गया। किस क्लास के स्टूडेंट्स? इस क्लास के बॉयज कैसे हैं? इंटेलिजेंट। तो एक किसी डेफिनेट बॉयज की बात की जा रही है, डेफिनेट बॉयज के बारे में बताया जा रहा है। किस क्लास के? इस क्लास के। ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया, वह क्या पसंद करता है? यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, टी नाउन है, ऑफ प्रिपोजिशन हो गया, इंडिया नाउन हो गई, तो इसमें यहाँ आपको किसका प्रयोग कर दिया? आपने द का प्रयोग कर दिया। तो ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया, उसे कहाँ की चाय पसंद है? इंडिया की। तो इसके आगे स्टूडेंट्स देख लेते हैं रिलीजियस बुक्स। अगर आप देखें जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स धार्मिक ग्रंथों के साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, द रामायण, इनसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। आगे देख लेते स्टूडेंट्स। नदी, नहर, समुद्र तथा महासमुद्र के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नदी हो गया, नहर हो गया, समुद्र हो गया तथा महासमुद्र के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द इंडियन ओशियन, यहाँ देख लीजिए द गंगा, द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, द स्यूज कैनल,
इनसे पहले आपने किसका प्रयोग कर दिया, आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। आगे देख लेते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स, जनरल है, दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले आपको किसका यूज करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। आगे देख लें स्टूडेंट्स, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई फ्रेज या क्लॉज जोड़कर निश्चित कर दिया जाता है तो उससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट थोड़ा, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर, यहाँ देखिए बॉय के बारे में बताया जा रहा है, लड़का जो गा रहा है, इसको एक डेफिनेट कर दिया गया, लड़का जो गा रहा है वो मेरा भाई है, तो यहाँ बॉय एक डेफिनेट कर दिया, इसीलिए इससे पहले आपने किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। सेकेंड सेंटेंस है द गर्ल ऑन द रूफ, ये एक फ्रेज है, द गर्ल ऑन द रूफ, कौन सी लड़की, जो छत पर है, तो इसलिए गर्ल से पहले क्या लगा हुआ है, द गर्ल ऑन द रूफ इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, तो यहाँ फ्रेज डेफिनेट कर दिया। फर्स्ट सेंटेंस में क्लॉज को बता दिया, तो उसमें बॉय को डेफिनेट कर दिया गया, तो वो द बॉय क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, कौन सा लड़का, जो गा रहा है वो मेरा भाई। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, इस तरीके से ढेर सारी जो हमारे ऐतिहासिक इमारतें उनसे पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, द का प्रयोग किसी आविष्कार के पहले होता है, कोई भी इन्वेंशन हो, कोई भी क्या हो, इन्वेंशन, जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो का आविष्कार किसने किया, इसमें आपने किसका प्रयोग कर दिया, स्टूडेंट द का। अगला देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के पार्ट्स से पहले किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल द का, जैसे राम कॉट हिम बाय द आर्म, राम ने उसको किससे पकड़ा, आर्म से, भुजा से पकड़ा। दे हिट मी ऑन द हेड, उसने मुझे कहाँ चोट मारी, कहाँ हिट किया, हेड, तो हेड क्या हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, तो इस कंडीशन में भी आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, के हिसाब से या की दर से के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है, के हिसाब से या की दर से, जैसे बनाना जार सोल्ड बाई द डजन, जो केले बेचे जाते हैं वो किसके हिसाब से बेचे जाते हैं, डजन, यहाँ देखिए डजन आया है, डजन मीन्स होता है दर्जन, डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन, यानी जो केले बेचे जाते हैं वो किसके हिसाब से बेचे जाते हैं, दर्जन के हिसाब से। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, जो दूध बेचा जाता है वो किसके हिसाब से बेचा जाता है, लीटर के हिसाब से, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। आइए स्टूडेंट्स और कुछ देखते हैं सेंटेंसेस, कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं। देखिए अगर कंपैरेटिव डिग्री दो बार आती है तो दोनों बार उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, द का, जैसे द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, यानी मोर, मोर दो बार आ रहा है, ये CD है, कंपैरेटिव डिग्री है, जितना उसे मिलता है उतना वो चाहता है। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस भी है स्टूडेंट्स, आप इसको अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हो, द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ पोस्ट के नाम देख लें, द प्रिंसिपल, कलेक्टर, हेड मास्टर, इनसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। उसके बाद देख लें कुछ स्टूडेंट्स, नेहरू, अगर हम देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू तो प्रॉपर नाउन, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर नेहरू से पहले कोई एडजेक्टिव दे दिया, कोई विशेषण दे दिया, तो उससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे, जैसे द इमॉर्टल नेहरू, द इमॉर्टल नेहरू मीन्स अमर नेहरू, द नेहरू नहीं किया जा सकता था, लेकिन नेहरू से पहले क्या लगा दिया, इमॉर्टल। और कह सकते हैं द ग्रेट तुलसी, यानी महान तुलसी, तुलसी से पहले द न लगाएं, क्या लगाते हैं, द ग्रेट तुलसी। उसके बाद स्टूडेंट्स जो भी वाद्य यंत्र हैं जो बजाने की, जैसे फ्लूट है, तबला है, उनसे पहले आप बजाने के अर्थ में द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उनसे बजाने का अर्थ ना हो, बजाने का भाव ना हो, तो जनरली आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे आई एम प्लेइंग ऑन द फ्लूट, आई एम प्लेइंग ऑन द फ्लूट, मैं क्या बजा रहा हूँ, बांसुरी बजा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग ऑन द फ्लूट, अक्सर ऐसा आ जाता है आई एम प्लेइंग
ऑन द फ्लूट, आई एम प्लेइंग ऑन द फ्लूट, आई एम प्लेइंग ऑन द फ्लूट, FLUTE। मैं फ्लूट माने होता है स्टूडेंट्स बांसुरी, तो वाद्य यंत्र बजाने के लिए, तबला वगैरह बजाने के लिए आप किसका प्रयोग कर देंगे, आर्टिकल द का। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ और देख लेते हैं। गो टू द कॉपी, जो कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ विशेषकर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का। गो टू द ऑफिस, गो टू द सिनेमा, गो टू द सर्कस, गो टू द ऑफिस, गो टू द पिक्चर, ETC। तो इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है। ये बेसिस सेंटेंस, इनको ध्यान रखना है। उसका देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी व्यक्ति के बारे में और जानकारी दी जाए तो उस स्थिति में भी आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अमर, अमर है, अमर कौन, द टाइपिस्ट। अमर के बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है तो उससे पहले आपने टाइपिस्ट से पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया। जैसे अमर द बिजनेसमैन, अमर एन आर्टिस्ट, अमर द आर्टिस्ट ऑफ दिस टाउन। तो कहने का मतलब है कि जब कोई नाम दी जाए उसके बारे में और उसके प्रोफेशन या अन्य किसी के बारे में जानकारी दी जाए तो उससे पहले आप किसका प्रयोग कर देंगे, आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आर्टिकल द के ढेर सारे यूजेस हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ स्टूडेंट्स छोटे लेवल को कवर किया है। मैं आगे जो कॉम्पिटिटिव जो वीडियोस बनाऊंगा, कॉम्पिटिशन की वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आर्टिकल्स के बारे में और ढेर सारा आपको ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी तक मैंने जो ये वीडियो बनाया है, ये छोटे लेवल का वीडियो बनाया है, जिससे कि इसे जनरली सभी बच्चे समझ सकें, जिनका बेस ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने बेस को मजबूत कर सकें। आगे हमारे जो कॉम्पिटिटिव वीडियोस आएंगे उनमें आपको ढेर सारा और आर्टिकल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो स्टूडेंट्स अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स, टाइम टू टाइम कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि और मैं आपके लिए क्या सुधार कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।